हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिंगोला फौजी फैमिली। सो गाइज, आज है पूर्णिमा। तो मैं अपनी फ्रेंड्स के यहाँ रखी हूँ, अपनी फ्रेंड के यहाँ रखी हूँ, फ्रेंड्स नहीं फ्रेंड के यहाँ रखी हूँ। तो इनके यहाँ पर सत्यनारायण की कथा है, तो आपको भी इसका विधि विधान दिखाएंगे। देखें, पंडित जी तैयारी कर चुके हैं, ये देखिए। तो आपको भी दिखाऊंगी इसका विधि विधान। ये देखो, ये मैडम आ चुकी हैं, दूसरी मैडम आ चुकी हैं। शिवाय नमः शिवाय। हाथ में फूल लो, प्रार्थना करो। ओम हरि ओम यन्मया भक्तियुक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं दर्याणं गम्या मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवदेवी परिपूर्णं मे आवाहनं न जानामि तवाचनं पूजां चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर हरि ओम ज्ञेन यज्ञमेव चन्द्रदेवा तान्धर्माणि धर्मान्यासन्नः ते हरातं पूर्वे श्राद्धासन्ति देवा मन्दामे। जय हो प्रभु। प्रणाम कर लो एक बार। यहाँ पर पूजन का हो गया है, थोड़ा सा भी मेरे ऊपर जल छिड़कने। देवाय वशागमन्निहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशभियताः स्थिरैरङ्गैस्तुभग्गुं शतनो दिवसेमहि देवहितञ्जलाय शतमिन्न शरदो वन्दिदेवा यथा निष्क्राजलशान्दनो नाम्मा प्राशो जतपितरो भवन्ति मानो मध्याजीर्गन्धो अदितिरन्तरिक्षमदितिं माता शपिता द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेव। ओम स्पर्श करें धीरे से, राइट हैंड से करो। ओम हरि ओम आदित्य कलशम पुरुषः दुरचः पयश्वती दिशताद्रैः। निम्न मंत्र से कलश में जल छोड़ने, थोड़ा सा जल की मैं सब कर रहा हूँ, स्थापित कर दिया हूँ, पर पूरा इस ऊपर ऊपर के अंदर जाए। ओम हरि ओम वरुणिस्तंभ मसी वर्णस्य सजनितो वर्णसरित सदनमाशीत वर्णसरित सदनमाशीत। हल्दी थोड़ा सा छोड़े। ओम हरि ओम गंधद्वाराम अंदर यहाँ अंदर पत्तों के ऊपर छोड़े। ओम हरि ओम गंधद्वाराम दुराष्टानित पुष्पांगैः ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पायमे श्रियं माच्छत् छोड़े सर्वौषधि की जगह में। ओम हरि ओम या कवि पूर्वा जाता दिव्य सुगम पूरा मनैन मभ्रूणांगु सप्तधान्य च कलक्ष्मी। निम्न मंत्र से दुर्गा को टच करें, जो दुर्गा लगी हुई है, मैं लगा रहा हूँ घास। ओम हरि ओम कांडात तो रोहन कृतेन सहस्रेण सतेन च दुर्वांकुराम समर्पयामि। आम के पत्तों को टच करें। ओम हरि ओम अम्बे अम्बानि शतकशवद्दिकां काम पीलवासिनीं। शतविधिका मतलब कलश को मैं मिट्टी पर स्थापित कर रहा हूँ। 7 तरह की मिट्टी के अभाव में चावल छोड़े, जो चीज नहीं है उसकी जगह में चावल। शिवना पृथ्वी नो भवानी शरानी वेशनी शास्त्र प्रभाव देन पान के पत्ते को अभाव में छोड़े, चावल छोड़े, जो चीज नहीं है उसकी जगह में चावल छोड़े। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ध्यानाय स्वाहा ओम से स्वाहा ओम श्रोत्राय स्वाहा ओम वाचे स्वाहा ओम मन से स्वाहा। सुपारी एक छोड़े। ओम हरि ओम या फलनिया पुष्पणी बृहस्पति पशुता मिच्छन्त गुंहशः। उषा मैंने लगाया है सूखा सा, उसी में उसको टच करना। ओम हरि ओम पवित्रेस्थो वैष्णवष्कामः पुण्य तच्छकेयम्। एक सिक्का डाल दें। ओम हरि ओम या पैसा चढ़ा दें कोई। ओम हरि ओम हिरण्यगर्भः गर्भस्थं हिमबीजं विधासो अनन्तपूर्णं शान्तिं प्रयक्षमे। वस्त्र जो उसमें लगा हुआ है टच करें, गर्दन नहीं, नीचे नीचे धीरे से। ओम हरि ओम युवाशुभाषात् परवीधागा सौद्र्यां भवति तंद्र से करण साध्यों देवयन्तः। उसके बाद एक कटोरी में चावल जो रखा है उसको टच करो, पूर्ण पात्र जिसमें नारियल रखा है। ओम हरि ओम पूर्णादति पराप्त पूर्णा विक्रमस्य। हाँ, पान को रख लो जल्दी। तो एक तो उसमें इधर से चालू करना। ओम सावित्रे नमः सावित्रीं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम विजयाय नमः विजयम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम जयाय नमः जयम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम देवसेनाय नमः देवसेनम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम स्वाहाय नमः स्वाहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम स्वाहाय नमः स्वाहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम मातृभ्यो नमः मातृम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम लोकमातृभ्यो नमः लोकमातृम् आवाहयामि। पापों को भोग रहा है, ऐसा नारद जी ने देखा। ऐसे प्राणियों को क्लेश युक्त देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि इनका दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए वीणा बजाते हुए भगवान विष्णु के लोक में विष्णु लोक को गए। इसका वर्णन तुलसी राशि ने इस प्रकार से किया है। अतः विष्णु लोक में पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि शुक्ल वर्ण से भगवान सुंदर 4 भुजाओं से युक्त हैं और चारों भुजाओं में क्रम से शंख चक्र गदा पद्म तथा कंठ में गले में वैजंती माला से विभूषित हैं। ऐसे देवों के देव स्वामी भगवान की नारद जी स्तुति करते हैं। हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है, आप वाणी और मन से परे हैं, आपको प्रणाम है, आपके अनेक रूप है, आपकी शक्ति अनंत है, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, आप निर्गुण और तीनों गुणों सत रजतम की आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों के आदिकरण अंतः में भगवान हमारे अंतःकरण में ही होते हैं। वस्तुतः जो जीव होता है, आत्मा होती है, नारायण से बहुत दूर नहीं होता है, नजदीक ही होता है, पर जीव भटकता है और जो नारायण होते हैं स्थिर होते हैं। तो इसी भटकने को ही जीव कहते हैं। चारों तरफ कभी कुत्ता बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, तो वही जीव है जो स्थिर होता है शाश्वत से, वही नारायण आदिकरण एवं अपने भक्तों को क्लेश दूर करने वाले हैं। इस प्रकार नारद जी के मुखारविंद से स्तुति सुनकर भगवान ने नारद जी से पूछा, हे नारद, आपका आगमन वैकुंठ लोक में किस लिए हुआ है? आप क्या चाहते हैं? आप मुझसे कहें, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, हे भगवान, मैं मृत्यु लोक से समय आ रहा हूँ। जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त हैं, नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर पाप कर्म में लीन हैं और पाप कर्मों के द्वारा अपने पुण्यों को नष्ट करके पाप को भोग भी रहे हैं। इसलिए हे भारी भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन प्राणियों का दुख दूर हो जाए, छूट जाए। यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। दीन दयाल संभारी हरनाथ संकट भारी, यही प्रभु मेरा संकट भारी है, इसी को आप बताइए।
श्री भगवान जी ने नारद जी से कहा, नारद तुमने बड़ी बात पूछी है, इससे संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद, इस देह को जो शरीर प्राप्त होता है, अगर निरोगी है, स्वस्थ है, सामर्थ्यवान है, तो इसको परोपकार में ही लगाना चाहिए। कुछ न कुछ हे नारद, एक छोटा सा मैं उपाय आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा। हे नारद जी, मैं बताता नहीं पर तुम्हारे स्नेह के कारण से कह रहा हूँ। कलयुग के लिए ऐसा उत्तम व्रत है जो महापुण्य को प्रदान करने वाला और स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है। वह व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वह दुखों से छूट जाएगा, वह सुख प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे जनार्दन, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है और कब करनी चाहिए तथा पहले किसने इस व्रत को किया है, सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत समस्त दुख तथा शोक को नष्ट करने वाला और धनधान्य को बढ़ाने वाला है। इसके अतिरिक्त यह व्रत सौभाग्य, संतति और सर्वत्र विजय दिलाने वाला है। किसी भी दिन यह व्रत भक्ति और श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। भगवान क्या कह रहे हैं कि इस व्रत के लिए कोई विशेष तिथि की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपके मन में भक्ति उत्पन्न हो जाए उस दिन आप बिल्कुल ही इस व्रत को कर सकते हैं। सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। केले का फल, गऊ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी अथवा गुड़ मिश्रित हो, अभाव में चावल का भी आटा ले सकते हैं। गुड़ मिलाकर सब चूर्ण को पदार्थ को एकत्रित करके शवाई लगाकर भगवान को अर्पण करें। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करें, जो अभी आपने किया। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा देके अपने बंधुजनों के साथ कथा का श्रवण करें। तत्पश्चात बंधुजनों के शरीर ब्राह्मण को भोजन करावे। प्रसाद खाने के बाद नाच गाना बजाना कीर्तन आदि जो करना है वो सब कर सकते हैं। और अपने घर की ओर जब लोग जाने लगे सबको प्रसाद दे दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय मन में जपते हुए जाएं। इस प्रकार से जो इस व्रत को करता है उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। इस प्रकार हे नारद, यह व्रत जो मनुष्य करेगा वह वांछित फल पाएगा। विशेषकर कलयुग में इससे सरल दूसरा कोई उपाय और नहीं है। इस स्कंद पुराणी रेवा कांडे श्री सत्यनारायण कथायां प्रथमोध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। चढ़ाओ फूल अच्छा कहाँ किसने किससे ये कहा? किसका सवाल है? चित्त को बिल्कुल लगाओ इसमें, क्योंकि कथा निकल जाएगी, कथा चलती ही रहेगी। एक गरीब ब्राह्मण है, अपनी भाषा में सुना देता हूँ, ठीक है, बहुत काट के सुना देता हूँ, चलो ऐसे नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि अपना भी मैं कथा तो मैं बहुत ही सुना, बहुत बार सुना दिया, मेरे को याद है, तो मैं सोचता हूँ जहाँ सुना उनको भी कुछ फल प्राप्त हो और मन लगे। एक बहुत गरीब ब्राह्मण है और दिन भर भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा मांग करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। पहले क्यों हर जगह पढ़ते हो लिखा रहता है गरीब ही ब्राह्मण होता है, क्योंकि ब्राह्मण और कुछ नहीं करता था, न खेती करता था, न कोई बिजनेस करता था, न व्यापार करता था, केवल वो जहाँ जाता था ज्ञान देता था और कथा वथा सुना के ही अपना जीवन। तो कितना दान हो जाता है, जितना रहता तो बच्चे जीवी खा ले तो गरीब में बना रहेगा। तो यही चीज है कि वो जहाँ पर जाते थे तो वही गरीब ब्राह्मण नित्य पृथ्वी पर घूमते रहते थे और दुखी रहते थे कि कब इस मांगने से मुक्ति मिलेगी, कुछ ऐसा उपाय हो जाए कि हमारे पास भी कुछ इकट्ठा हो जाए। और भगवान का नाम लेते रहते थे तो भगवान को दया आ गई, एक दिन नारायण को दया आ गई उस गरीब ब्राह्मण के ऊपर, और वो एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मण जी के पास आए और बोले, आप क्यों इतना दुखी रहते हैं? तो बोले कि हे नारायण, हे ब्राह्मण देवता, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, जितना मैं मांगता हूँ भिक्षा उसे अपने परिवार का भी पेट नहीं भर पाता हूँ। इसी दुख से मैं दुखित रहता हूँ कि चारों तरफ मेरे को भटकना पड़ रहा है और बच्चे मेरे भूखे रह रहे हैं, इसी से मैं दुखी हूँ। ये कथा है, आगे से और सुना रहे हैं, ठीक है, तो कथा समझ पा रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पर बने रहना। इसलिए हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, भगवान के रूप में ब्राह्मण के पास नारायण जी आए हैं, ठीक है। इसलिए हे प्रभु, यदि कोई ऐसा उपाय है तो आप बताइए जिससे इस भिक्षा मांगने से मुझको मुक्ति मिल जाए, मेरे पास भी कुछ धन धान्य प्राप्त हो जाए और मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान अर्थात ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण का पूजन करें। आप अगर इससे मुक्ति चाहते हैं तो आप सत्यनारायण का पूजन करें, वही वांछित फल देने वाले हैं, वही आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे। अतः हे ब्राह्मण, आप मेरी बात मानकर इस व्रत को आप धारण कर लीजिए, करने लगिए। जो मतलब खोल लो, देखो पत्ता साबुत है तो एक उसमें हवन वाले पत्ते सारे साबुत ही होने वाला, हमने बोला था भगवान के ये इसमें निकाल लो, जो है इसके नीचे, हाँ उसको थोड़ा लो, हाँ एक पत्ता उसमें हवन के लिए काम आ जाएगा, बस मतलब। और नमः श्रीशाम सदाशिवाय नमो नमः। लगता है प्रभु के ही खाने की तभी यही मंगवा लें। इन्होंने पान के पत्ते नहीं ना बोला, इन्होंने बोला पान लाने के लिए, तो मैंने फिर उसको बोला कि मीठा पान लगा दो। श्री श्याम सदाशिवाय नमः। पुंगी फलम महत्वम नाम रेदा देवता मेला चोन संतम तांबूलम। पूजा वाली चीज है, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं, वो तो लाया ही हमने पूजा वाला ही। बस कोई उनको बोला हमने कि मंदिर चढ़ाना, तो पूजा का सामान डालते हैं उसमें सारा। उसके बाद पैसा पैसा चढ़ा दो। ओम नमः शिवाय। दक्षिणा ले आना निकू की अम्मी। दक्षिणा चढ़ाएं। ओम हरि ओम हिरण्यगर्भ गर्भिष्ठम हेम बीजम विभाव शोनंद पूर्णदंत शांतिं प्रयक्षमे प्रसन्नाते प्रदक्षिणां समर्पयामि। एक नारायण को ओम हरि ओम हिरण्यगर्भ साध्यारिखयस्य श्री शाम सदाशिवाय नमो नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमो नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमो नमः। ओम श्रीखंड चंदनदीपं गंडाद्यं सुमनोहरं लेपं चन्दनं प्रति गृह्यतां चन्दनलेपनं समर्पयामि। पूज्य हादिका ओम हरि ओम माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि मे भूम्याः पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वरी पुष्पं समर्पयामि।
ओम हरि ओम नाभ्यासोदेवो शमवदतः ब्रह्म श्रोतान्धा लोकान्येभ्यो नमः स्वाहा माभ्यो नमः स्वाहा इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा सिद्धबुद्धिशैलाय श्रीमन्नारायणाय नमः स्वाहा रावणप्रहाराणां कवचं शान्तं भव ओम सूर्य देवता समवेन स्वाहा कलदेवता नमः स्वाहा समाधि देवता प्रत्येन स्वाहा ओम देवता नमः स्वाहा मंगल देवता कंदाय स्वाहा ओम देवता प्रत्येन स्वाहा राज देवता विष्णु नमः स्वाहा ओम देवता इंद्राय नमः स्वाहा ओम बृहस्पति देवता ब्रह्म नमः स्वाहा ओम देवता इंद्राय नमः स्वाहा राज देवता इंद्राय नमः स्वाहा ओम देवता प्रजापति नमः स्वाहा तनेश्वर देवता नमः स्वाहा ओम राहु देवता कपाशाय नमः स्वाहा देवता शेष नारायण नमः स्वाहा वीरा देवता चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम हरे नमः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम हरि ओम यथाग्निर्धो मुखो भव धावनप्रहारां कवचं हरं शान्तिशान्तिर्धायो भव ओम हरित्याय नमः स्वाहा ओम प्रणाय नमः स्वाहा ओम वायवे नमः स्वाहा ओम कुबेराय नमः स्वाहा ओम ईशानाय नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ओम शेषनागाय नमः स्वाहा ओम पुरुषमातृभ्यो नमः स्वाहा ओम चतुर्दशयोनिभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थलमातृभ्यो नमः स्वाहा ओम सतविक्रमादिभ्यो नमः स्वाहा स्वाहाय नमः स्वाहा ओम श्री महाकाली नमः स्वाहा ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्री महासरस्वती नमः स्वाहा ओम श्री कल्याणी देवी नमः स्वाहा ओम श्री लता देवी नमः स्वाहा ओम श्री लोकचंडी देवी नमः स्वाहा समस्तावाहि देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा 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 वीडियो बनाना स्वाहा 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 ओम एतावान् कवचं भवजागरं शान्तिधायो भव ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम गौरी नमः स्वाहा ओम अद्याय नमः स्वाहा ओम सतये नमः स्वाहा ओम मीनाय नमः स्वाहा ओम सावित्र्यै नमः स्वाहा ओम विद्याय नमः स्वाहा ओम जयाय नमः स्वाहा ओम देवसेनाय नमः स्वाहा स्वाहाय नमः स्वाहा ओम स्वाहाय नमः स्वाहा ओम मातृभ्यो नमः स्वाहा ओम लोकमातृभ्यो नमः स्वाहा ओम दिशय नमः स्वाहा ओम पुष्टय नमः स्वाहा ओम तुष्टय नमः स्वाहा ओम आत्मनः प्रदेताय नमः स्वाहा ओम सर्वाबाधा प्रशमनं योगस्य हेतु एवमेकाकार मस्मद्वय विनाशनं नमः स्वाहा पान के पत्ता के ऊपर नारियल को रखें सीधा सीधा नारियल को रखें हाँ ऐसे लो दोनों हाथों में उंगली में ये सामग्री को सब ले ले थोड़ा सा इसमें पान पत्ता को रखें बाकी और ले ले ओम हरि ओम धाराम दिवाकं प्रसिद्धां वैश्वानरमितं माजातं निकटिगुं शरणामचितं जनानामाशं पत्रं जनेन्द्रेवा ओम पुनादि प्राप्तुनादिग्राम स्वक्लब्ध्यो नमः स्वाहा हां ओम हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नारियल को दाहिने हाथ से बीच में छोड़ो, जलना नहीं। नारियल को ना दाहिने हाथ से पान पत्ता साइड में निकाल लो पान पत्ता साइड में हरा चीज डालो। हां वो सामग्री डालो इसको बीच में छोड़ो। स्वाहा इसी धार को छोड़ो चम्मच से। ओम हरि ओम नीचे से ऊपर जोर से जलना नहीं। ओम हरि ओम बशोपधार मुशोपधार देवता शक्ति अपनाओ मुशोपधार पान पत्ता काम दुख स्वाहा। ये फूल ले लो आप ही जैसा करिए। ये देखिए फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी है समाप्त और इधर बन रहा है खाना, व्रत का प्रसाद और ये सब खा रहे हैं खाना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। क्या कुछ बोलना चाहती है ख्याति? क्या बोलना चाहते हो? क्या बोल रहे? बोलना चाहिए। ये देखो आयुष, क्या रोटी खा रहे हो? क्या पूरी? पूरी नहीं रोटी। ओ एक पूरी भी खाओ, प्रसाद की एक पूरी भी खानी चाहिए। ये देखो ये खा रहे हैं एक साथ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय बोलो सब, बाय बाय।